आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बड़ा सिक्सर लगाया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गर्दन से दबोचा हुआ है। इंडियन मीडिया को जो जूते पड़े हैं पूरी दुनिया ने देखे हैं। भारत सबूत नहीं देता, इल्जाम लगाता है, हम सबूत देते हैं। जो गड़ा हमारे लिए खोद रहे थे वो खुद उसमें गिर पड़े हैं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान सिंह। नाज़रीन, पाक भारत जंगी सूरत हाल के हवाले से ताज़ा तरीन हालात हाजरा दो बड़ी अहम खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बड़ा सिक्सर लगाया है। भारत की जानिब से राफेल तैयारी की तबाही का एतराफ़ नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान ने राफेल तैयारी की तबाही का सबूत सिर्फ भारत के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का यह बड़ा सिक्सर है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इंटरनेशनल मीडिया को डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ब्रीफ किया है पोस्ट पहलगाम इंसिडेंट्स के हवाले से या पहलगाम के वाक़े से पहले जो पाकिस्तान ने भारत का जासूस पकड़ा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो कुछ ब्रीफ किया गया, जो कुछ बताया गया, जो कुछ दिखाया गया इंटरनेशनल मीडिया को, इसने मोदी सरकार के, भारतीय हुकूमत के और इंडियन अफवाज के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। तो इस पर भी कुछ अहम जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले जो पाकिस्तान की तीन बड़ी अहम कामयाबियां हैं या जो पाक भारत जंगी सूरत हाल के हवाले से तीन बड़ी अहम खबरें हैं, उनका मुख्तसर सा अहवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के क्रिकेट पे हमला किया गया, पाकिस्तान के आईपीएल पे हमला किया गया, पाकिस्तान के पाकिस्तान के पीएसएल पे हमला किया गया, पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों पे हमला किया गया। हमारा पीएसएल तो मुअत्तल हुआ, लेकिन भारत अपना आईपीएल भी मुअत्तल करवा बैठा। जो गड़ा हमारे लिए खोदा था, हमने तो एहतियात के तौर पे उसको मुअत्तल कर दिया। हम उसको दुबई में जाकर भी करवा सकते थे, लेकिन हालात को देखते हुए हमने मुलतवी किया। भारत में तो जाके पाकिस्तान ने अभी कुछ किया ही नहीं। पाकिस्तान ने तो अभी कार्रवाई करनी है, लेकिन खौफ इतना है पाकिस्तान की कार्रवाई का कि 2 दर्जन से ज्यादा इंडिया ने अपने एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, आईपीएल को मुअत्तल कर दिया है। तो जो गड़ा हमारे लिए खोद रहे थे वो खुद उसमें गिर पड़े हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट पे, पाकिस्तान की पीएसएल पे हमला मोदी साहब को खुद महंगा पड़ा है। इंडियन मीडिया ने कल रात जो प्रोपेगेंडा किया, दूसरी खबर की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान पे कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान में इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जख्मी हो गए, पीएम ऑफिस के बाहर धमाका हो गया, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पकड़ लिया गया। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने, जिसे आप हाफिज कहते हैं, मौलवी कहते हैं, उसने आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गर्दन से दबोचा हुआ है और मोदी की गर्दन उसके हाथ से नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? देखें कि इंडियन मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया। आर्मी चीफ पकड़े गए, मुल्क से फरार हो गए, पहले पकड़वा दिया, फिर मुल्क से आपने फरार भी करवा दिया, और न जाने क्या क्या खबरें। पाकिस्तान की पोर्ट तबाह कर दी गई, लाहौर शहर में इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गए, सब कुछ झूठ था। आज उसी झूठे प्रोपेगेंडे पे इंडिया के अपने साथियों ने भारतीय मीडिया को जूते मारे हैं, माफिया मांगी है इंडियन मीडिया ने, और वो माफिया और इंडियन मीडिया को जो जूते पड़े हैं पूरी दुनिया ने देखे हैं। जलीलो ख्वार हो गया है जो इंडिया ये कहता है कि हम बड़े सेकुलर हैं, बड़ी आजादी राय यहां पे है, बेनकाब एक्सपोज हो गया है। मौकरी, शेम आनी चाहिए इंडियन मीडिया को। अच्छे साथी भी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कुछ हैं। अब वो जो कुछ हैं उसमें से मैं एक का तज़किरा करता हूं। करण थापर साहब ने एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू किसका किया? भारतीय दिफाई तजियाकार परवीन साहनी का। अब उससे पूछा यह गया था कि आपकी वीडियो मोदी सरकार की तरफ से ब्लॉक कर दी गई, 11 मिनट का आपने कोई व्लॉग किया था, वो क्यों ब्लॉक की गई? तो उसने बताया उसकी वजह, और फिर उस दिफाई तजियाकार परवीन साहनी ने यह भी बताया कि मुझे
फ्रांस के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने यह कंफर्म किया है कि हमारा राफेल त्यारा एक गुम हो गया है, यानी रफाल की तबाही की उसने तस्दीक कर दी। और साथ में परवीन सानी ने यह भी कहा कि 2019 में भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे हमला करते हुए अपना हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें हमारे फौजी मारे गए। तो यह उन्होंने उसमें इंकिशाफ किया था। करण थापर साहब ने इंटरव्यू किया था, आलमी इदारा था वायर, लेकिन मोदी सरकार ने उस आलमी इदारे का यूट्यूब चैनल, करण थापर का सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स, सब चीज ब्लॉक कर दी। तो अच्छे साफी भी हैं जो फैक्ट पे बात करते हैं, और करण थापर साहब ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो सच बताते रहेंगे। बेशक उनके सोशल मीडिया के अकाउंट, चाहे उनका जो इदारा है उसका यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो सच बताते रहेंगे, डट के खड़े हैं। तीसरी खबर, पाकिस्तान को आलमी मीडिया पर जो कामयाबी मिली, आलमी सतह पे उस कामयाबी को सराहा गया। कोई मिसाइल चलाए बगैर, कोई गोली चलाए बगैर, कोई लड़ाका त्यारा हवा में बुलंद किए बगैर पाकिस्तान ने यह कामयाबी हासिल की है। और भारत इस कामयाबी को हासिल करने के लिए जतन कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी खबरें चला रहा है। पाकिस्तान ने 15 भारतीय सास मकामात पे टारगेट किया, निशाना बनाया, इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन आलमी मीडिया में क्या चल रहा है? जो पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया 5 और 6 मई की रात को, जो 6 मकामात को 24 मिसाइलों के जरिए भारत ने टारगेट किया था। तो पाकिस्तान की कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं, और इस पर पाकिस्तान ने कोई खर्च नहीं किया। और अगर पाकिस्तान की नाकामी होती या पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन फोर्सेस ने, मोदी सरकार ने कोई कामयाबी हासिल की होती, तो इंटरनेशनल मीडिया भारत की कामयाबी की बात कर रहा होता। लेकिन आलमी मीडिया, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, रॉयटर, बीबीसी, सारे पाकिस्तान की कामयाबी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को टक्कर दे सकता है, और पाकिस्तान ने भारत को टक्कर दी है, भारत के मिसाइल मार गिराए हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के 6 की। अब बात कर लेते हैं डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो नाज़रीन उन्होंने बात की कि यह बता दें कि जो भारत यह दावा करता है ना कि उन्होंने हमारे F-16 मार गिराए हैं, हमारे JF थंडर मार गिराए हैं, तो उस पर एक छोटी सी बात की डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब ने। और डीजी आईएसपीआर जो बात कर रहा होता है, मैं अपने तकरीबन हर व्लॉग में जिसमें कोई डिफेंस के हवाले से बात हो, कौमी सलामती के हवाले से बात हो, मैं ये जरूर बताता हूं कि वो आर्मी चीफ का तर्जमान होता है, वो फौज का तर्जमान होता है। तो जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि अगर हमारा कोई त्यारा मार गिराया है तो डिजिटल इसका सबूत होता है, आप उसका डिजिटल सबूत दे दें। पहलगाम वाकये का तो कोई सबूत नहीं दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन अफवाज ने इल्जाम हमारे ऊपर लगा के सिंध ताज का मुआहिदा खत्म कर दिया। वैसे आपको यहां पे यह भी बता दें कि जो सिंध ताज का मुआहिदा भारत ने सस्पेंड किया है, उस पर पाकिस्तान ने लेटर लिखे। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने वाया पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से भारत को लेटर भिजवा दिया है कि आपके पास कोई अख्तियार नहीं सिंध ताज का मुआहिदा आप सस्पेंड कर सकें, और यह सोचना भी नहीं। यह इंटरनेशनल मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। यह पाकिस्तान ने भारत को जवाब दे दिया, और यह भी मुंह तोड़ जवाब है। और इसकी कंफर्मेशन आज तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान साहब ने भी की है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने की है, जो भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, आप नाज़रीन जरा पाकिस्तान का पहलगाम वाकये के बाद का रिकॉर्ड निकाल के देखें। पाकिस्तान सबूत मांगता है ना, सबूत मांगने पे इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर, इंडियन अफवाज के लोग, इंडियन सेक्रेटरी छुपे फिरते हैं, मीडिया से छुपते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मिनिस्टर, पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर, पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर इत्तलात व नशरियात, तमाम मुतल्लिका लोग दस्तयाब हैं मीडिया के लिए, लोकल मीडिया के लिए, नेशनल मीडिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए, हर एक के लिए दस्तयाब हैं, और कहते हैं कि हम तहकीकात में तावन करने के लिए तैयार हैं। भारत सबूत लेके आए, दिखाए भारत के पास सबूत क्या हैं। अब हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है, तो जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी के नुमाइंदे, न्यूयॉर्क के नुमाइंदे, न्यूयॉर्क टाइम के नुमाइंदे, अल जजीरा के,
और जितने बड़े बड़े इदारे हैं सबके नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं। क्या बताया गया? इल्जाम हम पे लगाता है भारत की हम दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं। यह एदादो शुमार है, दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे जंग हमने लड़ी है, 77,000 ऑपरेशंस किए हैं, सैकड़ों अपने जवान, हजारों पाकिस्तानियों की शहादत पेश की है, खून पेश किया है। भारत सबूत नहीं देता, इल्जाम लगाता है, हम सबूत देते हैं। DGISPR ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने सबूत रखे कि ये देखें, पहलगाम वाकये से पहले जेलम से भारत का जासूस पकड़ा गया। उस जासूस की इंडियन मेजर के साथ हमने ऑडियो रिकॉर्ड की, उससे जो धमाका खेज मवाद मिला उसकी ये तस्वीर हैं, ये सारे सबूतों के साथ पेश कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का हमला, कुलभूषण यादव और उसके साथ साथ जो BLA, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको कैसे फंड किया जा रहा है, और वहां पे जो दहशतगर्द थे BLA के, ख्वारिज के, जो कि कौमी धारे में शामिल हुए, माफी मांग के सरेंडर करके उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए गए। इंडियन फोर्सेस की जानिब से जो पाकिस्तान के मासूम शहरियों पे, बच्चों पे जो टारगेट किया गया, मिसाइल मारे गए, उनकी तस्वीर दिखाई गई। भारत के झूठे बेबुनियाद दावों को एक्सपोज किया गया कि जब त्यारे इनके मार गिराए तो ये इसराइली साख्ता ड्रोन के जरिए पाकिस्तान पे हमला आवर हुए, और तब भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की शहरियों को, मासूम लोगों को, सिविलियन को टारगेट किया गया। तो बखिए उधेड़ के रख दिए। ना सिर्फ इंडियन फोर्सेस के, इंडियन मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा जो गुज़िश्ता रात किया गया, जिसमें वजीर आजम हाउस को उड़ा दिया गया, कराची को उड़ा दिया गया, आर्मी चीफ को गिरफ्तार करवा दिया गया, नया आर्मी चीफ लाया गया, पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे गिरा दिए, पाकिस्तान के पायलट पकड़ लिए। सबूत कहां है? कौन सा पायलट पकड़ा, कौन सा जहाज गिराया? बखिए उधेड़ के रख दिए, एक्सपोज कर दिया इंडिया को भी, इंडिया की अफवाज को भी, और मोदी साहब को भी, और इंडियन मीडिया को भी। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।